को क्या बोलेंगे? विलियन। चाय पीते हैं तो क्या हो गया? शरबत पीते हैं वो क्या है? विलियन। अगर उसमें उठ के इसके पास आएगा तो जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये उठ के जाएगा तो कहेगा ढेरी जगह है, कोनो कोनो में चल जा। ये छोटा नाम तो छोटा भी कम, अब बड़ा नाम तो बड़ा कम। जो बड़ा रहेगा तो विलायक, जो छोटा रहेगा तो विलय। देखो चैप्टर का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? हमारे आसपास के पदार्थ, यही ना। देखो पहला चैप्टर में हम ये देखे कि हमारे आसपास जो चीज है, जो वस्तु है, वो जो पदार्थ है क्या चीज है, किससे मिलकर बना है, ये चीज देखें। अब उसमें ये देखेंगे दूसरा चैप्टर में कि ये जो पदार्थ हमारे आसपास है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। इसीलिए चैप्टर का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। ठीक है। देखो जब कोई एक वैज्ञानिक किसी चीज को शुद्ध बोलता है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उसके कण को क्या होना चाहिए? प्राकृतिक रूप से समान होना चाहिए। ठीक है, कण को क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ कौन कहलाएगा? जिसका कण क्या हो जाएगा? जिसका कण समान होगा। कण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है। एक वैज्ञानिक शुद्ध उसी चीज को कहता है जिसका कण जो है प्राकृतिक रूप से क्या होना चाहिए? समान रूप होना चाहिए। ये मिश्रण, अच्छा मिश्रण नाम सुन के तुमको नहीं लगता है कुछ मिक्सचर जैसा? मिश्रण मतलब एक या एक से अधिक चीज को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। एक से अधिक, एक तो अकेला खुद मिलेगा नहीं, एक से अधिक क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका क्या है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होगा? जैसे कि कोई टब में चीनी भी डाल दो, ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दो, ठीक है, नमक भी डाल दो और पानी भी डाल दो, ठीक है, और यहाँ पर जो एक तत्व तैयार होगा, ठीक है, ये जो तैयार होगा तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण होगा। समझा कि नहीं समझा? जब एक चीज को आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? मिला देते हैं, तो वो जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो जो मिलन हुआ, वो जो मिल के तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों को क्या करते हैं? यौगिक से मिलकर बना होता है। यौगिक से मिलाते हैं, जो एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मिश्रण। समझ में आ गया? अब मिश्रण में भी अब क्वालिटी है। अब मिश्रण पहले देखें कि इसमें क्या किए? नमक भी डाले, चीनी भी डाले, पानी भी डाले, और ये सब मिलके एक क्या बन गया? मिश्रण बन गया। अब मिश्रण में ये जो नमक डाले, मान लो नमक हम डाले 5 ग्राम, ठीक है, और चीनी डाले 10 ग्राम, और ये हम क्या कहते हैं? पानी डाले 5 लीटर, ठीक है, ये डाले। तो अब इसी के अनुसार से फिर इसमें अंदर में हम इसके अंदर जाएंगे कि आखिर जो कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, जो ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे। और ये चीज जो मिल के बनाना, एक तरह से इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। ठीक है, एक मिश्रण भी हुआ। यौगिक में भी यही होता है, थोड़ा सा उसमें जोड़ घटा करके ऐसे होता है, लेकिन मिश्रण हुआ एक से अधिक तत्वों के शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलियन। ठीक है, विलियन। विलियन, विलियन हम किसको बोलते हैं? जैसे इसमें मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी डाल दिया है, जैसे हम शरबत बनाते हैं ना, वो क्या हुआ? विलियन। क्या हुआ? विलियन हुआ। ठीक है, और इसी में हम नमक डाल देते हैं। चलो चीनी डालते हैं, शरबत ना बना रहे हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या डाल दिए? चीनी, ठीक है, चीनी का कण डाल देते हैं। अब इसको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत बनेगा। नींबू भी डालते हैं, तो अभी हम क्या पानी और चीनी से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डाले? एक तो क्या जल यानी पानी डाले और चीनी डाले, दोनों को मिक्स किए तो शरबत बन गया।
और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, विलियन। क्या बोलेंगे, विलियन। अब विलियन में क्या होता है, दो या दो से अधिक, यानी देखो ये दूगो अभी है ना, इसमें अधिक नींबू डालता है, क्या क्या ना और भी आता है, और पुदीना सब भी आता है। तो इसमें मान के चलो हम अभी दो एगो चीज डाले, एक्स्ट्रा और भी आ सकता है, क्या नींबू भी आ सकता है, आएगा कि ना आएगा, नींबू। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ ना, ये सब तो अभी पदार्थ है। ठीक है, का समांगी मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण जो समान कण होता है, बताए थे ना समांगी मिश्रण, समान कण। जैसे कि अगर चीनी और पानी को हम मिलाते हैं तो क्या वो पूरी तरह से मिल न जाता है, मतलब क्या होगा, चीनी का जो कण छोटा छोटा है पानी के कण में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए अब जब मिला देगा शरबत में पूरे ऐसे घोल देगा तो क्या चीनी दिखता है, नहीं, पानी के साथ क्या हो गया, मिल गया। उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण, की एक कण क्या हो जाता है, समा जाता है। ठीक है, जो पता नहीं चले, मान के चलो ईटा है, ईटा को पानी में डुबा दो तो क्या वो मिलेगा, उसको चूर करेंगे तभी है ना, पूरा एकदम महीन करेंगे एक, ताकि पानी का कण और ईटा का कण उसके जैसा साइज में होना चाहिए, तब ना पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे आगे मान के चलो ये ईटा है, ईटा उठा के और बाल्टी में रख दो, उसमें पानी में भर दो, तो क्या दोनों अलगे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या मिलेगा, सीधे दिखेगा कि ईटा उसमें डाला हुआ है। लेकिन जब चीनी और पानी दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या पता चलता है इसमें क्या डाले हैं, पता देखकर पता कर सकते हैं, नहीं, टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि एक कण, मान कर चीनी का कण और पानी का कण दोनों जब मिल जाता है उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आया, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। मतलब इससे सीधा समझ जाओ कि जितना चीज को तुम मिलाएगा ना, जब एक तरह से सब कण मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विलियन। ठीक है, जैसे कि शरबत बनाता है वो क्या हो गया, विलियन हो गया। नींबू पानी पिया है ना, वो भी क्या हो गया, शरबत हो गया। सोडा पिया है ना, वो भी क्या हो गया, विलियन हो गया। सोडा नहीं पिया है रे, अरे स्प्राइट सब नहीं पी लेता है, 5 रुपया में उसी को सोडा शॉप बोलता है। 5 रुपया में गिलास, देखो नाथनगर के स्टेशन के आगू में तो बिकता है। जैसी ना नाथनगर स्टेशन से निकलता है तो जस्ट उसी के आगे ना है, बगल में कॉपी किताब का दुकान है, और उसके बगल में केला सब बेचता है, सब्जी सब बेचता है। इतना चीज याद नहीं है, तो विलियन समझ में आ गया। तो जितना चीज मिक्स करके रहता है जो कण पता नहीं चले वो क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। समझ में आया, वो सब क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। विलियन में और कुछ समझाना है नहीं ना। अब विलियन का कैटेगरी बट जाएगा। ठीक है, कि विलियन का कैटेगरी क्या बट जाएगा, देखो अभी मान के चलो इसमें पानी डाले, क्या डाले, पानी, बताओ ये क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, हाँ, अरे जब इसमें कुछ मिले हुए नहीं किए हैं तो विलियन कैसे कहला जाएगा, मिलाएंगे कुछ तब ना विलियन होगा। ठीक है, विलियन। तो इसमें क्या करते हैं, अभी मान लो 5 लीटर पानी डाले, एक गिलास है, ठीक है, गिलास में मान कर चलो पूरा भरा पड़ा है पानी, तो क्या उतने भर के 5 लीटर दिए तो 5 किलो चीनी डालते हैं, नहीं ना, चीनी सॉरी जितना पानी रहता है उससे कम में थोड़ा डालते हैं। जैसे चाय बनाते हैं वो भी क्या है, विलियन है। चाय में क्या 1 लीटर पानी डालते हैं, क्या 1 किलो अथियो दे देते हैं, नहीं देते, उससे हमेशा क्या होता है, कम। मान लो यहाँ पे चीनी बगल बीच में डाल देते हैं, ये पानी हुआ, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, चीनी की मात्रा दे देते हैं। ठीक है, चीनी का ये क्या है, चीनी। ठीक है, इसको समझना, ये चीनी का मात्रा है। अभी क्या हुआ कि पानी यहाँ तक है ना, ये क्या है, जल। जल मान लो इसमें 2 लीटर दिए, ठीक है, और इसमें जो चीनी डाले तो कितना, मान लो 100 ग्राम दिए होंगे, 100 ग्राम। ठीक है, मीठा हुए ना हुए, तो इसमें देखो क्या है, सबसे ज्यादा क्या जल पड़ा ना, और सबसे कम क्या पड़ा, चीनी। अब इसका अलग अलग नाम हो जाएगा। जब विलियन बनता है ना, जो सबसे ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक। और जो सबसे कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलय। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विलय।
ये क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। क्या इसमें जो सबसे ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? विलायक। विलायक। जो सबसे कम रहेगा उसे क्या बोलेंगे? विलय। क्या बोलेंगे? विलय। अच्छा, भूलने कितना आएगा सर? बाद में हम भूल जाएंगे, याद रखो। विलायक मैंने ढेर ना, देखो ये बरकाटक इसका नाम भी है कि ना? विलायक कितना बड़ा है? 1 2 3 4 अक्षर है। ये क्या है? विलय, तनिए टक ना, 1 2 3। यानी अगर जो जिसमें यानी कोई विलियन है, अगर उसमें सबसे ज्यादा जो होगा तो क्या बन जाएगा? विलायक। विलायक, ठीक है। जो सबसे ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा? विलायक। और जो सबसे कम रहेगा क्या हो जाएगा? विलय। विलय, ठीक है। अब इसमें देखो, जो सबसे ज्यादा रहेगा वही ना दूसरे को अपने पास में खींच के रखेगा। मान के चलो पानी है ज्यादा, तो उसके पास क्षमता क्या है? चीनी को गलाने का क्षमता है कि नहीं? अब मान लो कि चीनी है 1 बोरा, ठीक है। पानी है कितना, क्या कहते हैं, मान लो 1 लोटा है, तो कौन गलाएगा? चीनी गला लेगा पानी को कि पानी चीनी को गला लेगा? चीनी ने पानी को सोख लेगा। लेकिन अभी अब क्या करो, तो उस टाइम जो चीनी का मात्रा मान कर चलो ढेर कर दिया, पानी की मात्रा छोटा कर दिया, तुम बताओ कि इसमें विलायक कौन होगा, विलय कौन होगा? ये मान लो कि चीनी है, ठीक है। ये क्या है? चीनी। ये है पानी, ये क्या हो जाएगा? ये विलायक हो जाएगा। ये हो जाएगा विलय, पानी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो चीनी है ना, पानी को अपने अंदर समा लेगा। समाएगा कि नहीं समाएगा? क्या पानी चीनी को समा पाएगा? नहीं समा पाएगा, ठीक है। इसी में परिभाषा भी इसका छुपा हुआ है। दूसरा कंडीशन, अब मान लो इसको हम पानी बना देते हैं, ठीक है, इसको हम चीनी बना देते हैं, ठीक है। अब पूछेंगे कि सबसे ज्यादा बताओ विलायक कौन है? पहले पानी है। क्यों पानी है? क्योंकि ये क्या करेगा? ये छोटका को अपने अंदर समा लेगा। ये छोटा इसके अंदर में नहीं समा जाएगा। समझ में आया? तो विलियन तो जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे? विलियन। चाय पीते हैं तो क्या हो गया? विलियन रे। क्या है? विलियन। शरबत पीते हैं वो क्या है? विलियन। अगर उसके अंदर पूछेगा कि पानी है 1 लीटर, चीनी है 1 किलो, नहीं दे रहे, ज्यादा मीठा हो जाएगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम या पावर ले लो, तो बताओ उसमें विलायक और विलय कौन हुआ? पानी होगा। बड़का जो है तो विलायक, नाम भी है बड़ा सा विलायक, और वो क्या है? विलय, ठीक है। इसका आप परिभाषा पर ध्यान, ऐसे तो समझ गया ना? अब परिभाषा बताओ। दूध। दूध, ठीक है। दूध हम डाल दिए 1 kg ग्राम। कितना डाले? 1 kg डाले, ठीक है। अब इसमें हम कॉफी डालते हैं, चीनी नहीं डालेंगे अभी, कॉफी बाद में, चीनी बाद में डालेंगे। कॉफी डाल दिए मान लो 100 ग्राम। कितना डाल दिए? 100 ग्राम। अब तुमसे ये पूछेगा ये दोनों को जो मिलाए तो क्या बनेगा मिलके? विलियन बनेगा। क्या बनेगा? विलियन। मिश्रण जो बोला वो भी ठीक है, विलियन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब पूछेगा बताओ ये दोनों में विलायक कौन है? विलायक पानी। अरे पानी तो है वो नहीं किया है, विलायक। विलायक कौन है इसमें? दूध है। देखो नाम बड़ा ना तो काम भी बड़ा ना। दूध देखो इतना है, दूध हुआ कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? विलायक। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो विलय कौन होगा? कॉफी। ठीक है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये जो इतना सा है, छोटा सा है, ये दूध में तो पूरे अट जाएगा। क्या दूध इसमें अट पाएगा? नहीं अट पाएगा। लेकिन ये इसको अपने अंदर खींच के क्या करेगा? सोख लेगा, कहेगा आओ मिला देते हैं, मेरा ढेर का है परिवार। ठीक है, ये इसमें मिला सकता है। क्या इसको ही मिला सकता है? यानी रखने का बात रे। मान के चलो इसके पास बहुत ज्यादा कमरा होगा, क्या इसके पास क्या छोटा सा है? अगर ये आदमी उठ के इसके पास आएगा तो जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये उठ के जाएगा तो कहेगा ढेरी जगह है, कोनो कोनो में चल जा। होगा कि नहीं होगा? तो जो छोटा रहेगा तो वो क्या होगा? विलय। जो छोटा रहेगा वो क्या होगा? विलय। यानी कि वैसा विलियन, ये विलियन है ना, घोल समझता है ना, तो वही विलियन को ही घोल कहते हैं। घोल नहीं होता है, पानी का घोल, नींबू का घोल, चाय का घोल,
तो घोल को ही विलयन है, ये क्या हुआ, केमिस्ट्री वाला नाम हुआ। ठीक है, जिसका मिलन हो जाएगा वो विलयन। ठीक है, विलयन हो जाएगा, जिसका मिलन नहीं होगा नहीं मिलयन, वही। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। सबय बनाया है ना, तो सबय विलयन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। विलयन का मतलब हुआ कि समान उसका जो रहना चाहिए ना कण, समान रूप से समांगी होना चाहिए। असमांगी कब होता है? जब एक कण दूसरे कण में मिल जाता है, पते न चले कि इसमें क्या मिलाए है। समझा कि नहीं? चाय बनाता है तो चाय भी एक तरह से विलयन है, लेकिन उसमें चाय पत्ती अगर छोड़ दिया तो विलयन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहा? चाय पत्ती तो अलग है ना, अब वही छान के सिर्फ चाय को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। कहा कि अब उसमें बता सकता है क्या क्या मिला है, दिखता है? क्या बोले हैं? जो चीज, अरे नमक पानी को मिला दो, ठीक है, खूब मिक्स कर दिया, पानी सूखना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको रख दो, तो क्या ऐसा होगा कि चीनी धीरे धीरे नीचे में जम जाएगा? तब तो हम क्या बोले, पानी नहीं सूखना चाहिए। ठीक है, वो पृथ्वीकरण उसको बोलता है कि एक तरह से अलग करना। क्या कभी दिखता है? चाय कभी ऐसा हुआ है कि चाय बना के दिए, बस कुछ दिन रखे तो चाय पत्ती अलग हो गया, चीनी अलग हो गया, पानी अलग हो गया? तो जो चीज मिलता है, तुम भात बनाता है तो क्या हो जाएगा? विलयन होगा कि नहीं होगा? चावल जो बनाते हैं विलयन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चावल अलग मोर अलग, अलग हो गया, तो कैसे हो गया? ये विलयन समझ में आ गया? तो इसका सिंपल समझो, अगर पूछेगा विलायक क्या होता है, तो जो अपने अंदर मिला सकता है वैसा विलयन, वैसा विलयन का घटक जो अपने अंदर क्या करता है? समावेशित करता है। ठीक है, यानी कि मिला लेता, अपने अंदर मिला लेता है। यानी विलायक का बात करें तो क्या कर रहा है? कॉफी को अपने अंदर मिला रहा है ना, ये दूध में कॉफी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक। और क्या विलय क्या हो जाएगा? जो दूसरे में मिलता है वो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। समझ में आया? आगे बताएं। के इसमें क्या करेंगे चर्चा? क्वालिटी का बात करेंगे, उसका गुण का चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या गुण है, ठीक है, कौन कौन सा गुण फॉलो करता है। समझ में आया? समझो, यहाँ पहला नंबर क्या है? एक विलयन तभी विलयन होगा जब क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। हम इससे पहले भी बताए थे, जो विलयन होता है ना, एक कण और दूसरा कण दोनों मिल जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा? विलयन होगा। समझ में आया? अगर वो कण नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा? विलयन नहीं होगा। जैसे तुम ईटा को पूरा सॉलिड ले लो और उसके बाद पानी में डाल दो, क्या उसका कण मिला? नहीं मिला, तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण नहीं होगा। नहीं होगा तो विलयन भी नहीं होगा। लेकिन कि कोई ऐसा चीज ले लो जिससे कि एक दूसरे से मिल जाता। अच्छा, हम एक चीज और पूछ रहे हैं, तेल और पानी दोनों को मिलाएंगे तो क्या वो विलयन बनेगा? नहीं बनेगा। तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो उसका क्या हो रहा है कि तेल का कण और पानी का कण दोनों एक दूसरे से अलग रह रहा है, इसीलिए वो विलयन नहीं होगा, यानी कि समागी नहीं होगा, समागी मिश्रण नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर पानी में हम जैसे हम क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, सब एक दूसरे क्या मिल जाता है। कलर डालते हैं तो भी क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो वो सब के सब क्या हो? एक कण दूसरे कण में मिल गया। अब मिल गया तो क्या हो गया? समांगी मिश्रण हुआ। यानी समांगी, पिछले क्लास में बता, समांगी मतलब हुआ कि समान कण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा? समान कण। तो जो समान कण रहेगा वो विलयन हो जाएगा। ठीक है, वही कण का व्यास जो विलयन होता है ना, कण का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर बहुत छोटा हुआ, यानी अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर इतना छोटा हुआ कि तुम एक तरह से अपनी आंख से नहीं देख सकता है उसको। सूक्ष्मदर्शी जो आता है ना, लेंस के द्वारा देखा जाता है, तो उससे भी छोटा होता है, नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तुम जो छड़ ये तो देखता है ना, छड़ सब ये सब आता है में, ठीक है, मिलीमीटर में आता है। उसके बाद और आगे बढ़ेगा तो सेंटीमीटर आ जाता है, फुट भी आता है, उससे और आगे जाएगा तो मीटर आता है, उससे भी और आगे जाएगा तो किलोमीटर आता है। समझ में आया? दूसरा गुण क्या होना चाहिए? विलयन को अगर शांत छोड़ देंगे, जैसे हम चाय बनाए, चाय पत्ती छांक के अगर उसको शांत छोड़ देंगे तो क्या ऐसा होगा कि चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगा, फिर से चीनी नीचे बैठ जाएगा? नहीं। तो विलयन का एक गुण क्या है कि अगर वो विलयन बना है, यानी किसी चीज से वो मिलकर एक विलयन तैयार हुआ है, तो उसको तुम अगर छोड़ देगा शांत से तो वो कभी नीचे नहीं बैठेगा। अगर मिला है तो मिलने रह जाएगा। समझ में आया कि हम विलयन किसको कहेंगे?
तो विलियन वैसा चीज होना चाहिए जो कि अगर उसको शांत छोड़ दे तो नीचे नहीं बैठना चाहिए। जैसे तुम दाल ले लो, दाल नीचे बैठता है कि नहीं? बैठता है ना? क्या वो विलियन हुआ? नहीं हुआ, है ना? नहीं होगा। समझ में आ गया? चौथा नंबर, जो विलियन होता है ना, विलियन में प्रकाश की दिशा यानी मार्ग में रास्ता, ठीक है। कभी तुम देखा होगा कि पानी का बोतल भर लो, इधर से टॉर्च मारेगा तो पानी में दिखाई देता है कि जा रहा है रोशनी। ट्राई किया है? शीशा का गिलास ले लेना, ठीक है, उसमें क्या करना, इधर से टॉर्च मारना, और टॉर्च मारना, देखो रास्ता दिखाई देगा, वो पानी जा रहा है उधर, मतलब प्रकाश जा रहा है, ठीक है। रेजर लाइट देखा है ना? रेजर लाइट, वो गिलास लेना, उसमें मारना, इस पार से उस पार जाते हुए तुमको पानी में नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर विलियन रहेगा ना, वो चीज दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? रास्ता है, ठीक है, तो उसको ऐसे अभी खाली रास्ता है तो इधर से स्पीड में हम चल जाएंगे, खाली रास्ता है तो स्पीड में चल जाएंगे। लेकिन अगर आदमी भरा पड़ा है, भीड़ लगा हुआ, तो क्या स्पीड में चल जाएंगे? चढ़ाते हुए चल जाएंगे? धक्का उक्का मारते हुए जा रहे हैं? नहीं। तो वही बात है, जैसे पानी है तो एक तरह से खाली है मैदान, ठीक है, टॉर्च मारेंगे तो फटाक से लाइट उस पार से उस पार चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें कुछ मिक्स कर दिए, मान के चलो दूध मिक्स कर दिए पानी में, तो अब टॉर्च मारो तो उस पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या भीड़ भाड़ हो गया ना? पानी था तो पहले खाली रास्ता था, और जैसे उसमें दूध मिला दिए तो अब क्या हो गया, बीच में जगह आ गया, का आदमी सब आ गया, तो ठोकते हुए तो जाएगा नहीं, और जहां जाएगा पहले ये टकरा जाएगा, बढ़वे नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा तो उस पार जाएगा, और दिखाई भी नहीं देगा कि किस लेके गया। समझ में आया?